हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों से ये बता देता हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। आप लोगों ने चैप्टर सुना होगा क्लास 11th के अंदर। आज हम लोग कवर करेंगे अपना प्रोविजन टॉपिक को, और अगली क्लास में अगली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पूरी की पूरी रिजर्व्स के बारे में। हम लोग दो पार्ट्स में इसको करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का चैप्टर है। देखो भाई, 2024 के अंदर तो सर हमने पढ़ाई करी नहीं, सर पता ही नहीं चला। सर नए नए 11th स्टैंडर्ड में आए थे, सर गायब हो गई 11th पूरी की पूरी। 24 तो सर पता ही नहीं चला। तो बेटा ऐसा ना हो जाए कि 25 में भी गड़बड़ हो जाए, सुधर जाओ। और क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल के बारे में इतनी बात करते हैं, सर थ्योरी हमें सर दिखती ही नहीं है। सर एग्जिस्ट करती भी है बेटा, बिल्कुल करती है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपनी थ्योरी की सीरीज। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, सामने देखो, प्रोविजंस। क्या रहने वाला है? प्रोविजंस। वैसे चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस के बारे में करेंगे। और अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में पूरी की पूरी। तो सबसे पहले बात आती है प्रोविजन क्या होता है। बड़े ध्यान से समझना भाई। आप लोगों ने अपने बर्थडेज हो या स्कूल की फेयरवेल हो, स्कूल की फेट हो, सर हम भी तो ऐसा ही करते हैं। कुछ ना कुछ पैसा तो यार गुल्लक में डाल देते हैं। तो प्रोविजन को आसान भाषा में गुल्लक समझना। हाँ के ना? सर गुल्लक किस काम आती है? सर पता है ना यार, कल को हमें पता है सर बर्थडे आने वाले, दोस्त नहीं छोड़ेंगे, पैसे तो चाहिए चाहिए। वेरी गुड। सर फेयरवेल आ रही है, सर अच्छे कपड़े, पापा को बोल दिया यार अच्छे सा ब्लेजर लेके देना। हाँ हाँ कि ना? तो खुद बताओ, क्या ये जो आप गुल्लक बना रहे हो उसके अंदर पैसा डाल के रखने से आपको फ्यूचर में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं इजी भाषा में, आपकी पार्टी आ रही है, सर सर हमारी फेयरवेल आ रही है, सर हमारा किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मुझे बताओ क्या ये जो तीनों खर्चे हैं आपके लिए, क्या उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? सर बिल्कुल जानते हैं। सर आज नहीं तो कल स्कूल में फेयरवेल होनी होनी है, आज नहीं तो कल दोस्त पार्टी भी करेंगे, आज नहीं तो कल किसी ना किसी दोस्त का बर्थडे प्रकट हो जाएगा। हाँ कि ना? तो सर उसके लिए तो तैयारी करके रखनी है, हर चीज के लिए पैसा तो चाहिए। उसी हिसाब से जिन खर्चों के बारे में, जिन एक्सपेंसेस के बारे में, या जिन लॉसेस के बारे में, या जिन लाइबिलिटीज के बारे में बिजनेस पहले से जानता है, मतलब ये वो सब चीजें हैं जिसके बारे में बिजनेस पहले से जानता है, उसके लिए बिजनेस पहले से अपनी तैयारी करके चलता है। जैसे आप लोग अपनी तैयारी करके चल रहे हो, बोलो हाँ कि ना? तो बिजनेस जिन खर्चों के बारे में, जिन लाइबिलिटीज के बारे में, जिन लॉसेस के बारे में पहले से जानती है, बिजनेस उसके लिए पहले से एक गुल्लक बना के चलती है, और उस गुल्लक का नाम ही होता है बच्चों क्या? प्रोविजन। हाँ कि ना? सर ये बनाना कंपलसरी है भाई? बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों सर? हमारा मन तो नहीं कर रहा। अरे भाई हमारे मन से बात नहीं बनेगी, प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। ये बात हम लोगों ने अकाउंट्स के चैप्टर 3 के अंदर, जहां पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे थे, वहां पर हमने एक प्रिंसिपल करता जिसका नाम था ये, क्या सर? प्रूडेंस, जिसको हम लोग कंजर्वेटिज्म भी कहते थे। प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता था कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस जिसके बारे में बिजनेस जानता है, या कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में बिजनेस जानता है कि होगी, और भले आज उसका अमाउंट हम पहले से नहीं बता सकते। भाई ऐसे भी तो खर्चे होते हैं कि हमें पता है खर्चा तो होगा सर, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं पूछूं तो तुम कहोगे सर एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, यार 10-12 हजार रुपए का खर्चा आएगा सर। तो खुद बताओ एग्जैक्ट बता सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। उसी हिसाब से प्रोविजन भी बिजनेस के वो खर्चे हैं फ्यूचर में होने वाले जिसके बारे में बिजनेस आज एसरटेन नहीं हो पा रहा, मतलब उसकी सर्टेनिटी नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट आज बताया नहीं जा सकता। तो उसी खर्चे के लिए, उसी फ्यूचर खर्चे के लिए हम लोग प्रोविजन बना के चलते हैं, जिस खर्चे को आज हम प्रॉपर तरीके से एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर अगर हम एसरटेन या कह लो हम उसको कैलकुलेट आज नहीं कर पा रहे हैं उस खर्चे को, तो सर रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं हमें, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि भैया जिस पीरियड का खर्चा, जोन सा खर्चा जिस पीरियड को बिलोंग करता है, वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो खर्चा दे दिया है, चाहे वो खर्चा अभी हमने नहीं दिया। तभी तो हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों पता चलेगा। हाँ कि ना? अगर आप पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे उस फाइनेंशियल ईयर की, मान लो मैं बात कर रहा हूं 25-26 की, तो ईयर 2025 से लेकर 2026 इस फाइनेंशियल में अगर आपने ट्रांजेक्शन को पूरा रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो आपको कभी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा नहीं। तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए ही हमें प्रोविजन बनाना कंपलसरी बताया गया है, तभी हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। सर सेकंड बात, अगर ये बनाना कंपलसरी है तो इसका मतलब सर, इसका मतलब है, इसको हम लोग यहां पर एक चीज बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब सर अब क्योंकि बनाना कंपलसरी है, इसका मतलब हम प्रॉफिट आने का वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट आने से पहले ही इसको पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। सर मतलब जहां देखो जरा सामने,
अगर हम लोग बात करते हैं कोई खर्चे रिकॉर्ड करने की, तो आपको पता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। और ऐसा कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और वो हर नुकसान में होता है डेबिट, और वो हर फायदे में होता है क्रेडिट। ये तो आप जानते हो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, हाँ के ना? तो खुद बताओ, कहा जा रहा है कि प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। मतलब सर, अब जो चीज कंपलसरी होती है उसके लिए प्रॉफिट आने का वेट करते हो कि पहले ही चार्ज कर लेते हो खर्चे को? बिल्कुल सर, जैसे कि बिजली का बिल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉफिट आने का वेट करोगे कि पहले ही देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। और स्टाफ की सैलरी प्रॉफिट आने के बाद वो लोग मांगते हैं कि पहले ही देनी पड़ती है। सर उनको क्या लेना देना हमारे प्रॉफिट से, वो तो अपना सैलरी का खर्चा बिजली का बिल लेंगे ही लेंगे। उसी हिसाब से ये प्रोविजन बनाना भी सर उतना ही कंपलसरी है। तो मतलब सर यही तो आपने बताने की कोशिश कर रहे हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि सर इसको पहले ही चार्ज कर लो, प्रॉफिट आने से पहले। जैसे बाकी सारे खर्चों को चार्ज कर रहे हो, प्रॉफिट का वेट नहीं करते, उसी हिसाब से प्रोविजन का खर्चा भी डालो। बाद में प्रॉफिट बचे चाहे ना बचे, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये कंपलसरी है सर, इसको तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ऐसा बनाने को कहता है। तभी तो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलता है, हाँ कि ना? ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अगर जानना चाहते हो तो प्रोविजन को चार्ज करना ही पड़ेगा, हाँ कि ना? तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट आने से पहले ही एज एन एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, हाँ कि ना? इसीलिए फोर्थ, अब ये जो प्रोविजन आप बनाते हो उसके एग्जांपल देख लो जरा क्या होते हैं। आप बना सकते हो ऐसा कोई भी प्रोविजन, किसी भी चीज के लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है जिसके बारे में आप फ्यूचर में जानते हो ये होगा ही होगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब सर सालों साल से हमारा बिजनेस धंधा कर रहा है, हमें पता है कुछ 1% ही सही, 2% ही सही लोग ऐसे हैं जो हमें हमारा पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा सर, बैड डेट्स हो जाएंगे। तो बताओ क्या ये एक बिजनेस का नोन लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। क्या एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हो? आप कहोगे सर एग्जैक्ट तो नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप जानते हो और जिसका अमाउंट आप एग्जैक्ट आज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उसी के लिए तो हम प्रोविजन बनाते हैं, हाँ कि ना? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक एग्जांपल है प्रोविजन का, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जिसके बारे में बिजनेस जानता तो है, भले ही आज हम उसका अमाउंट बढ़िया तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं सर, हाँ कि ना? और सर कोई एग्जांपल? ये पहला हो गया। और हो सकता है हमारा एग्जांपल बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी है, ऐसा कोई भी खर्चा जिसके बारे में बिजनेस जानता है भविष्य में होगा, तो खुद बताओ डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी। बिजनेस के पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई छोटा बिजनेस हो बड़ा हो बहुत बड़ा, सर बिना टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के तो धंधा चल नहीं सकता। और अगर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अगर हमारे पास है तो बेटा उसके अंदर उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होगी समय के साथ, इस्तेमाल के साथ, है ना? ऑब्सोलेंस के साथ वैल्यू लूज होगी होगी। तो बताओ क्या ये फ्यूचर में होने वाला एक नोन लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो बेटा उसके लिए भी हम प्रोविजन बना के चल सकते हैं। उसी हिसाब से हम प्रोविजन फॉर रिपेयर्स भी बना के चल सकते हैं, हाँ कि ना? हमें पता है हमें रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बना के चलो पहले से प्रोविजन। हमें पता है हमारे बिजनेस को टैक्स देना पड़ेगा, भाई एग्जैक्ट कितना देना पड़ेगा ये तो नहीं बता सकते, हाँ कि ना? लेकिन देना तो पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स। हम ऐसी कोई भी चीज के लिए प्रोविजन बना सकते हैं जिसके बारे में बिजनेस पहले से जानता है, और बनाना कंपलसरी है क्योंकि प्रूडेंस कहता है। और क्योंकि बनाना कंपलसरी है इसीलिए प्रॉफिट आने का वेट नहीं करते। हम इसको पीएनएल अकाउंट से जैसे बाकी सारे खर्चे हम चार्ज कर रहे हैं, प्रोविजन के नाम का खर्चा भी पहले ही चार्ज कर लेंगे, बाद में प्रॉफिट बचे चाहे ना बचे बच्चों, कोई दिक्कत तो बताओ? बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज और ध्यान से देख लो एक बारी कि भाई पांचवा पॉइंट अगर मैं यहां पर लिखूं कि ये जो प्रोविजन बना रहे हो, इस प्रोविजन का, इस गुल्लक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा जिसके लिए वो बनाई गई है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका मतलब यहां पर प्रोविजन का पैसा हम कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या इस पैसे का हम किसी को डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को इस पैसे का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये प्रोविजन का पैसा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया गया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि प्रोविजन का पैसा हम बाहर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रोविजन का पैसा बाहर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम प्रोविजन का पैसा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है बच्चों। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ? क्लियर है? एक बार जरा फटाफट से सामने देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर पहली बात क्या लिखी है? लिखा हुआ इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द पीएनएल अकाउंट, क्योंकि हमने सीख भी लिया, क्योंकि भाई प्रोविजन बनाना एक कंपल्शन है, और जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो वो एक एक्सपेंस की तरह ही तो है। भाई मैं गुल्लक में पैसा जब डालूंगा तो अपने प्रॉफिट को रिड्यूस ही तो कर रहा हूं, एक एक्सपेंस ही तो हो गया। और अगर एक्सपेंस है तो वो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेगा ही,
तभी तो यहाँ पर आएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ के ना। ऐसा भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई प्रोविजन बनाना चाह रहा हूं तो क्या करता हूं, एज एन एक्सपेंस ही तो उसे चार्ज करता हूं, और जब मैं एज एन एक्सपेंस चार्ज करता हूं किसी चीज को तो वो मेरे प्रॉफिट्स को भी तो क्या कर देता है बच्चों, प्रॉफिट को भी रिड्यूस करेगा। तो आप कह सकते हो कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं उससे हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं, क्योंकि सर वो एज एन एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, और एज एन एक्सपेंस अगर कोई चीज चार्ज होती है तो खर्चे करने से तो बच्चों वैसे भी प्रॉफिट्स पर क्या असर आता है, प्रॉफिट्स कम देखने को मिलते हैं, हाँ कि ना। पहली बात में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब सर इसको चार्ज कर लो, जैसे बाकी खर्चों को चार्ज करा है इसको भी कर लो, क्योंकि कंपलसरी है। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हो तो पहले ही चार्ज कर लो, हाँ के ना, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, सर क्योंकि कंपलसरी है प्रॉफिट आने का वेट नहीं करा जाएगा, इसीलिए चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस वाली बात हो, ये बात तो हमें पता चलती है सारे खर्चे और इनकम जोड़ने के बाद, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, तब हमें पता चलता है प्रॉफिट है या लॉस है। और क्योंकि प्रोविजन बनाना तो कंपलसरी था, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम तो पहले इसको चार्ज कर लेंगे, उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना ही नहीं है, पहले ही चार्ज कर लो, बिजली का बिल दे दो, सैलरी दे दो, वेजेस दे दो, प्रोविजन भी पहले ही चार्ज कर लो बच्चों, हाँ के ना, कंपलसरी है, हाँ के ना, वेरी गुड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स के बीच में एज डिविडेंड, क्योंकि उसका इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए किया जाएगा, बार बार हम इसको खर्च नहीं करेंगे। अगली बात क्या है, जिस पर्पस के लिए, जिस नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया गया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों। और ये बनाना कंपलसरी है, बिल्कुल प्रूडेंस कह रहे हैं, प्रूडेंस बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रूडेंस बाबा जी, कि सर जी बना लेना, मैंने बोला मन नहीं है, कह रहे मन से बात नहीं बनेगी। प्रूडेंस कहता है प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हो तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, है ना। और 7th पॉइंट लिखा हुआ है, इसका अमाउंट आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया गया उसी लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे। एक चीज यहां पर मिसिंग है, मैं आपको लिख के बताता हूं यहां पर, कि इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। सर बैलेंस शीट में शो कर देंगे इसके दो तरीके, पहला या तो आप किसी असेट में से, एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई मशीनरी है और मशीनरी की वैल्यू 110 है, तो आपने उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन बनाया उस असेट की वैल्यू में से उस प्रोविजन फॉर मशीनरी के नाम से जो आपने प्रोविजन बनाया उसमें से उसको माइनस कर दो, -10, तो नेट असेट की वैल्यू आपकी दिखाई देगी बच्चों कितने की, 100 रुपीज की। कितने की बच्चों, 100 रुपीज की। ये पहला तरीका है। जब आप प्रोविजन को कैसे दिखा सकते हो बैलेंस शीट में, उस असेट में से, मशीनरी असेट ही तो है, उस असेट में से जो प्रोविजन आपने बनाया उसे माइनस कर दो और नेट असेट की वैल्यू दिखा दो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई आप इसको कौन सी साइड में दिखा दो बच्चों, लाइबिलिटी साइड में दिखा दो एज अ सेपरेट लाइबिलिटी। भाई प्रोविजन ने फ्यूचर में आपके लिए एक लाइबिलिटी तो भुगतनी है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, प्रोविजन लाइबिलिटी तो है कि हिसाब से, क्योंकि इस गुल्लक के अंदर जो पैसा है वो आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए ये एक लाइबिलिटी तो है ही। तो चाहे तो आप इसे सेपरेट एक लाइबिलिटी में भी दिखा सकते हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर मशीनरी, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्थ के नाम से यहाँ पर अलग से लाइबिलिटी में दिखा सकते हो, या आप इसे असेट में से रिड्यूस करके दिखा सकते हो। मेरी सजेशन है आप यही वाला तरीका अपनाओ, क्योंकि यही बहुत पॉपुलर है, ये वाली चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। आप नॉर्मली जब फाइनल अकाउंट चैप्टर करोगे या कर लिया होगा जिन बच्चों ने, वहां पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई असेट बनाते हो तो उसी में से प्रोविजन को रिड्यूस करते हो, बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर आपने मशीनरी में से जो आपने उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से जो आपने प्रोविजन बनाया उसे यहीं पर रिड्यूस कर दो और नेट अमाउंट यहीं पर ही दिखा दो बच्चों। आज की क्लास उम्मीद करता हूं मजेदार रही होगी, इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों, क्योंकि थ्योरी पे ध्यान जाता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाएगा 12th स्टैंडर्ड में, यही काम आना है बच्चों, हाँ के ना। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए अगली जो लेक्चर लेके आऊंगा वो होगा रिजर्व्स के बारे में, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और आने वाले समय में हम लोग अपनी वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारी थ्योरी पहले कवर होने वाली है बच्चों। तो थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना इस चीज को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो और हैप्पी न्यू ईयर फिर से आप लोगों को। आप लोग खुश रहें, तरक्की करें और अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स की और अपने आसपास सबकी रिस्पेक्ट करें बहुत ही अच्छे से। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।